गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने जरूर मेरा मॉर्निंग का करंट सेशन पढ़ा होगा, देख लिया होगा। अब जो मेरा सेशन है वो है नून वाला सेशन, और जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो मेरा नून वाला सेशन होता है उस सेशन में आपको मैं पढ़ाती हूँ क्या आज अपना लॉ का टॉपिक। और लॉ के टॉपिक में हमारा चल रहा है क्या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसका हमने पार्ट 1 जिसमें हमने पढ़े थे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। कहाँ तक पढ़ लिया हमने? चैप्टर 1 1 to 4, चैप्टर 2 5 to 55। ये हमने अपना पिछले लेक्चर से कंप्लीट कर लिया। जो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है पार्ट 2 के बारे में, और पार्ट 2 में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक है? वो है 56, 57 यानी 58, यानी कि 56 से लेकर 58 तक 3 सेक्शन हमें इसमें पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 सेक्शंस। कितना ईजी है ना याद करने के लिए। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर जो लॉ का एग्जाम्स होता है, जो एविडेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, तो आपको बताना होता है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 11 है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये आपको बताना होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। चैप्टर नंबर पूछ लिया जाता है, और चैप्टर नंबर में पूछ लिया जाता है कि इस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, तो आपको बताना होता है कि कितने सेक्शन है। तो चैप्टर नंबर 3 और 3 ही इसमें सेक्शन है। तो ये तो बहुत ही ईजी है पढ़ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि कितने चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 है, 3 में कितने सेक्शन है? तो 3 सेक्शन भी 3 है। कहाँ से लेके कहाँ तक? 56 से लेके 58 तक। ये बात हो गई जनरल बात। अब ये चैप्टर नंबर 3 हमारी जो है वो बात करता है किस चीज़ की है, वो मैं आपको बता दूँ। वो जो बात करता है वो करता है ऑन प्रूफ। मतलब क्या है? जो चीज़ प्रूफ है उसके बारे में बात करता है। तो क्या बात करता है चलिए देखते हैं। सेक्शन नंबर 56 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 56 कहता है फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूफ। जो फैक्ट मतलब जिन फैक्ट्स को कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस किया हुआ है उन फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो नोटिसेबल है, जो कोर्ट के ऑलरेडी नोटिस में है कि ये फैक्ट है, तो उसको किसी भी तरीके से किसी एविडेंस के थ्रू, किसी पार्टीज के थ्रू, किसी विटनेस के थ्रू हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वेरी सिंपल सेक्शन, फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूफ। समझ में आ गया होगा आपको। बात करते हैं सेक्शन 57 की। सेक्शन 57 क्या कहता है? इट्स अ लेंथी सेक्शन, और मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है देखने में बहुत छोटा सा, 3 सेक्शंस हैं और इजी भी है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन अक्सर मेंस के में पूछा जाता है। यूपी जुडिशरी में तो इसमें लगातार अगर हम बात करें 96 से पेपर उठा के बात करें और 2012 तक के भी पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 6 से 7 वाली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये 6 से 7 वाली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब देखते हैं कि सेक्शन 57 एक्चुअल में कहता क्या है। सेक्शन 57 कहता है फैक्ट विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। वो फैक्ट्स, वो तथ्य जिनका कोर्ट को मतलब कि जो क्या लेना चाहिए, जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए। मतलब मस्ट है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ मस्ट। जिनका जो कोर्ट जो होगा जो मस्ट क्या करेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा। मतलब कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं हमारे उसमें, उनका जो कोर्ट है वो जुडिशियल नोटिस लेता ही है कि वो इनकी जरूरत ही नहीं होती इनको प्रूफ करने की। ठीक है, तो क्या है वो फैक्ट? अब ये 13 पॉइंट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। अब वो 13 पॉइंट्स आपको अपने डायरेक्ट उठा के पढ़ने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि वो जो 13 पॉइंट्स हैं आप उनको की पॉइंट्स बना के जिस तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाए हैं उस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपना डायरेक्ट उठाकर उसको 3 से 4 बार रीड नहीं करेंगे, जब तक उसकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, तब तक आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे मैं जो आपको बताऊँगी वो की पॉइंट्स के थ्रू बताऊँगी और उस चीज़ को समझा दूँगी, लेकिन खुद से अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि आपको लिखना है मेंस में आंसर राइटिंग, और जब मेंस में आंसर राइटिंग होती है वो चाहे कितना भी कोई पढ़ा, जब तक आप उसको 3 से 4 बार रीड नहीं करेंगे तब तक आप उससे नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ वो 13 की पॉइंट्स क्या हैं, वो आप देख लीजिए। प्रवक्त लॉ मतलब हमारे यूके की जो चलता था, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता था, यूके का जो लॉ चलता था, उसमें जो भी लॉ प्रवक्त थे वो यहाँ पे जुडिशियल नोटिसेबल होंगे। ठीक है, मस्ट नोटिसेबल होंगे। सेकेंड पॉइंट है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट
लोकल लॉज थे उसके, पर्सनल लॉ, पार्लियामेंट में जो निर्दिष्ट किया गया है वो सब क्या होंगे, वो जुडिशियबल नोटिसेबल होंगे। जो भी वो उसके द्वारा, जो उसकी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा जो पर्सनल लॉज, जो लोकल लॉज के थ्रू जो होंगे वो क्या होंगे, वो जुडिशियबल नोटिसेबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 कहता है सेना की नियमावली, मतलब जो हमारे इंडिया में जो भी, तो बात कर रहे थे हम सेना की नियमावली क्या है। जो भी सेना की नियमावली होती है उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने इंडिया में 3 तरीके की सेनाएं होती है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो ये तीनों प्रकार की जो आर्मीज़ है अपने इंडिया में, इस इंडिया के जो नियम होते हैं, जो नियमावली होती है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। जब वो ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इनके अगेंस्ट में, इनके फेवर में कोई भी केस आता है तो उसके लिए हमें किसी भी एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी विटनेस की आवश्यकता नहीं होती। जो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, उसे नोटिस करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे कौन से पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3 की। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 कहता है यूके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कार्यवाही और का अनुक्रम, यानी कि यूके की पार्लियामेंट्री, यानी कि जो हमारा पहले चला आ रहा था, क्योंकि हमारा क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट कब का, 1872 का है। तो उसके कुछ रूल्स अलग किसी चीज़ में लिखे हुए हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है उसके रूल्स या उसके नियम कानून और जो उसकी कार्यवाही है वो सब, और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और साथ ही राज्यों के विधानमंडल की जो भी नियमावली होती है, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, जो भी कुछ होता है, उनकी जो नियमावली होती है उसमें किसी भी चीज़ की प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या होगा यहाँ पे क्या माना जाएगा कि वो ऑल कोर्ट प्रेज्यूम करेगा कि ये ऑलरेडी फैक्ट जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। तो ये इसको भी कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियबल नोटिसेबल करेगा। उसके बाद है राज्यरोहण या राज्य हस्ताक्षर। देखिए, राज्यरोहण या राज्य हस्ताक्षर एक्चुअल में क्या होता है, जो भी नियम कानून जो हमारे बनाए जाते हैं, जो भी कोर्ट की सील होती है, कोर्ट की मोहर होती है, या सरकार की कोई भी मोहर होती है, उसमें अगर कोई विवाद आता है, उसके लिए कोई प्लीडिंग होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, तो उसके लिए कोर्ट क्या मान के चलेगा, ये सरकार की मोहर है, इसको क्या है, ये मस्ट प्रूव है, इसके लिए किसी भी चीज़ की प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या हो, ये भी हमारा क्या होगा, जुडिशियल नोटिस होगा। फिर उसके बाद आती है हमारी वे सब मुद्राएं जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। वो सारी मुद्राएं मतलब जो करेंसीज हमारी है, जो हमारी करेंसी के रूप में कंसीडर की जाती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो भी जुडिशियबल नोटिसेबल होंगी, उनके लिए किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इसकी, किसी राज्य में किसी लोकपद। अब बात करते हैं लोकपद क्या, पब्लिक ऑफिस, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, या तो वो सरकार के व्यक्ति हो या वो किसी प्राइवेट व्यक्ति हो, अगर उसे लोक पद दिया हुआ है तो उसके लिए किसी भी प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो सरकार के नियम कानून के अंदर लोक ऑफिसर यानी कि पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा, उसके लोक पद माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात आती है कहाँ पे, लोक पद वाली बात, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 8 आता है संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट 2011 का, अगर आप राजस्थान जुडिशरी का प्रीलिम्स का एग्जाम प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ ये पूछा हुआ है, वहाँ ये पूरी लाइन एज इट दी हुई थी, और इस लाइन को देने पर के बाद वहाँ पे पूछा गया था कि क्या किस सेक्शन में ये डिफाइन है कि संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि, राष्ट्रीय ध्वज। अब देखिए पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर हो गया हमारा 8 और सेक्शन नंबर हो गया हमारा 57। तो ये हम पॉइंट नंबर 8 उठाया इन्होंने और पूछा कि किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो किस सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 57 का पॉइंट नंबर 8 है ये, ठीक है। तो ये बात आती है यहाँ पे कि और अब ये पॉइंट कहता है कि संप्रभु का अस्तित्व, जो भी हमारा संप्रभु है, जो भी हमारा सॉवरेन पावर है, सॉवरेन पावर हमारे यहाँ पे किस चीज़ को सर्वोच्च माना गया, हमारे यहाँ पे सर्वोच्च माना गया, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। तो जो हमारा संप्रभु है वो, और जो हमारा जो भी उपाधियाँ जो दी जाती है, किसी भी तरीके की उपाधि, जैसे मान लीजिए सरनाइडू की उपाधि हो, किसी भी तरीके की उपाधियाँ जो होती हैं वो सब इसमें जुडिशियल नोटिसेबल होगी। और राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय तिरंगा के बारे में या किसी उपाधि के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के लिए किसी भी फैक्ट की, किसी भी तरीके की फिटनेस की और किसी भी तरीके के एविडेंस की आवश्यकता नहीं होगी, वो मस्ट होगा, क्या होगा मस्ट, उसमें जुडिशियल नोटिसेबल होगा वो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 9 कहता है लोक उत्सव, उपवास या अवकाश का दिन। लोग जैसे हमारे इंडिया में
किसी भी तरीके उत्सव मनाए जाते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, या उपवास के जो दिन होते हैं, जैसे कि एक महाशिवरात्रि हो गई, रक्षाबंधन हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये, और अवकाश का दिन जो रजिस्टर्ड हॉलीडे होते हैं, जो गवर्नमेंट की हॉलीडेज डिसाइड है, उन हॉलीडेज़ को के लिए इनके अगेंस्ट में कोई केस आता है तो उनके लिए किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खुद एक नोटिस, खुद लिखित रूप में ये चीज़ डिसाइड है, तो कोर्ट उनको प्रिज्यूम करेगा कि हाँ ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसके लिए किसी विटनेस की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बात होगी हमारी 10 नंबर पॉइंट की। अब बात 9 नंबर पॉइंट की। पॉइंट नंबर 10 कहता है भारत सरकार व उसके अधीन मतलब आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र। मतलब भारत सरकार का जो टेरिटरीज होती हैं, भारत सरकार की जितनी भी टेरिटरीज है उसके अधिपत्य के, यानी कि उसके अंडर में जितने भी राज्य क्षेत्र होंगे वो सब क्या माना जाएंगे, वो जुडिशियल नोटिसेबल माने जाएंगे। क्योंकि भारत सरकार अगर कोई कार्य करती है तो वो बिना लिखे, बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं करेगी, तो कोर्ट क्या करेगा, वहाँ से उसको प्रिज्यूम कर रखा है कोर्ट ने, तो कोर्ट कहता है कि ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये चीज़ ऑलरेडी बताई जा चुकी है, तो इसके लिए किसी भी फैक्ट की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट इसको सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये बात आती है कहाँ पे, लोकोत्सव और भारत सरकार के अधिपत्य के लिए। पॉइंट नंबर 11 कहता है भारत सरकार अन्य किसी राज्य आदि के अधीन संघर्ष होना चालू रहना है, प्रारंभ रहना। मतलब भारत सरकार के विरुद्ध या राज्य, स्टेट वर्सेस स्टेट के कोई लड़ाई या कुछ चालू होता है तो वो कब तक चालू रहेगा, कब तक चालू रहना चाहिए था, या इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो ये चीज़ें डिसाइड ऑलरेडी होती है, मतलब डिसाइडेड है भारत सरकार द्वारा जिस सबसे ये पॉइंट नोटिस किए जाते हैं। तो जो नोटिस ऑलरेडी है, जो प्रूफ है, तो उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर हो गया हमारा 11। पॉइंट नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, उपाधियाँ क्या हैं। जैसे आप किसी को भी किसी भी तरीके की उपाधि देना, वो किसके द्वारा दी जाती है उपाधियाँ। ऐसे तो नहीं कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपाधि दे देगा, नहीं, ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली उपाधियाँ हैं। तो सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली उपाधि, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि हो गई, जैसे प्रिंसिपल की उपाधि हो गई, जो भी उपाधियाँ होती हैं वो किस में आएंगी, वो भारत सरकार द्वारा होती है, और वो क्या होती है, वो जुडिशियल नोटिसेबल होती हैं। और उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 13 भूमि समुद्र पर मार्ग का नियम। यानी कि अब आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए समुद्र में जो नियम बनाए जाते हैं, समुद्र में जो मार्ग निकाले जाते हैं, जो भी ब्रिज बनाए जाते हैं, वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। और गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का जो बनाएगी वो किस थ्रू के बनाएगी, वो एक नियमावली तैयार की जाती है, पूरा एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके थ्रू बनाए जाते हैं। तो चाहे वो समुद्र क्या हो, चाहे वो सी में हो, चाहे वो अर्थ पर हो, किसी भी तरीके के मार्ग बनाए जाते हैं, वो नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, और वो जुडिशियल नोटिसेबल होते हैं। तो बात यही आती है कि जो फैक्ट, जो ये यहाँ पे 13 टाइप्स के जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो सारे फैक्ट्स के कैसे होंगे, वो जुडिशियल नोटिसेबल होंगे, इनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये आ गया सेक्शन 57 हमारा। और सेक्शन 57 में मैंने आपको समझाया 13 पॉइंट्स। देखिए, ये मैंने आपको 13 पॉइंट्स समझाए, ये जो मैंने आपको बताया, ये की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। की पॉइंट्स में क्या हो गया कि आपको लर्न करने में इजी हो गया कि हाँ भाई हमने की पॉइंट्स लिए, और ये अगर की पॉइंट्स आपको टिप्स पर हो जाती है, तो टिप्स पर होने की वजह से क्या होगा कि आप इसको लिखने में आपको ईजी रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी, एक बार अपना बैनर उठाइए और उसे रीड जरूर करिए, कम से कम एक बार, और मैक्सिमम 3 टाइम्स अगर आप उसे रीड करते हो तो जरूर वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपको आंसर राइटिंग करने में ईजी रहेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 57। अब बात करते हैं सेक्शन 58 की। सेक्शन 58 क्या कहता है, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूफ। जो फैक्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी एडमिट किए जा चुके हैं, उन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच में कोई केस चल रहा है, कोई प्लीडिंग चल रही है, और वो व्यक्ति कहते हैं कि हम कोई किसी फैक्ट को उन्होंने प्रूफ किया होगा कि हाँ मैं इस चीज़ को इस बात से सहमत हूँ, तो उस बात के लिए क्या होगा, दोनों पार्टीज अगर किसी बात के लिए कंसेंट दे देती है, सहमत हो जाती है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही बात उन्होंने सेक्शन 58 में बताई है। फैक्ट एडमिटेड, जो एडमिट किए जा चुके हैं, नीड नॉट टू बी प्रूफ, उनकी आवश्यकता ही नहीं है उनको प्रूफ करने की। ठीक है, तो किसके द्वारा की जाएगी, या तो पार्टीज के द्वारा की जाएगी, ठीक है, या पार्टी के एजेंट के द्वारा की जाएगी। 2 लोग इसमें आ रहे हैं, पार्टीज द्वारा या पार्टी के एजेंट द्वारा। कब की जाएगी, ड्यूरिंग द प्लीडिंग मतलब जब प्लीडिंग चल रही है आपकी, जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो उस समय वो क्या किया जाएगा, मान ली एडमिट करते हैं तो वो एडमिटेड फैक्ट माने जाएंगे।
बिफोर प्लीडिंग, अगर वो प्लीडिंग होने से पहले इस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं तो वो वहाँ पे प्रूफ माने जाएंगे। और आफ्टर मतलब आफ्टर द ट्रायल, मतलब बिफोर द जजमेंट एंड आफ्टर द ट्रायल, क्या होगा, जजमेंट से पहले और ट्रायल ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है। तो क्या मान लिया जाएगा कि ये जो फैक्ट है अगर वहाँ पे वो एडमिट कर लेते तो क्या माना जाएगा, नीड नॉट टू बी प्रूफ, ऑलरेडी एडमिटेड है तो उनको नीड नॉट टू बी प्रूफ। तो ये था हमारे सेक्शन 58। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों सेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ आज, वो क्वेश्चन है इसमें सेक्शन पॉइंट नंबर 9 आप देख रहे हो, लोक उत्सव, उपवास और अवकाश का दिन। तो इसमें जो अवकाश का जो दिन है, ठीक है, अवकाश का दिन मतलब जो हॉलीडे होते हैं, जो भी हमारे नेशनल हॉलीडेज हैं, जो भी रजिस्टर्ड हॉलीडेज हैं, वो हॉलीडेज कहाँ से डिसाइडेड होते हैं, किस एक्ट के थ्रू डिसाइड होते हैं, किस सेक्शन के थ्रू डिसाइड होते हैं, ये आप लोग मुझे, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर नहीं बताते हो तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें पॉइंट जो दे रखे हैं 13 पॉइंट सेक्शन 57 में दे रखे हैं, उसके पॉइंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। और इवन अगर आप यूपी जुडिशरी का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस में कई एविडेंस वाला जो पोर्शन है उसमें मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो होपफुली कि अब आपको नोट डाउन करने में या अपना आंसर राइटिंग करने में थोड़ी बहुत मेरे पढ़ाने से हेल्प हो, तो आप लोग करिएगा इसको, और एक बार फिर से बेरेट जरूर उठा के देखिएगा। थैंक यू सो मच।